हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनंत आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम बात करेंगे कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी होगी भाई। यानी कि हमारे पास एक समान रूप से आवेशित एक वायर होगा। उस वायर के आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी होगा जिस पर हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में बोले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक वायर मानना पड़ेगा जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है भाई, एक हम क्या करते हैं, एक वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? वायर। ये हम क्या बनाते हैं, एक वायर बनाते हैं। इसकी लंबाई कितनी होगी? इनफाइनाइट लंबाई का होगा। इनफाइनाइट बोले तो अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का। यानी कि इसकी जो लंबाई है वायर की वो इनफाइनाइट है, यानी कि हमें पता नहीं कितनी लंबाई है इसकी। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट लंबाई है, इनफाइनाइट लंबाई का ये वायर है जो कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसको क्या दे देते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। यानी कि इसको हम क्या कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं। यानी कि इस वायर से, जो ये वायर है हमारे पास, इस वायर से आर डिस्टेंस पर, यानी कि इस वायर से आर डिस्टेंस, यानी कि यहां से आर डिस्टेंस पर, यहां पर इस वायर से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। पॉइंट मान लेते हैं, ये क्या पॉइंट है, पी पॉइंट है। ठीक है भाई, यानी कि ये वायर है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। इस वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर आपको क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर आपको निकालनी है। ठीक, अब जब ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये वायर है ना, ये वायर है, इसके अराउंड, इस वायर के अराउंड आपको एक बेलनाकार पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी। एक काल्पनिक पृष्ठ होगा। ठीक है भाई, एक काल्पनिक पृष्ठ, यानी कि एक बेलनाकार पृष्ठ इसके अराउंड आपको मतलब ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है भाई, करते हैं, एक ड्रॉ करते हैं। एक वायर होगा, क्या करेंगे, एल लंबाई का बेलनाकार पृष्ठ। क्या है, बेलनाकार पृष्ठ। ठीक है, ये हमारे पास बेलनाकार बेलनाकार क्या है, पृष्ठ है इसके अराउंड। ठीक है भाई, ये क्या है, बेलनाकार पृष्ठ है। ठीक है, इसकी लंबाई थोड़ी सी और मान लेते हैं। इनफाइनाइट लंबाई क्या है ना, इसकी लंबाई क्या है, इनफाइनाइट लंबाई है। यानी कि इस वायर की हमें लंबाई नहीं पता। ठीक है, ये जो बेलनाकार पृष्ठ हमने बनाया है इसकी जो लंबाई है कितनी है, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है, एल मान लेते हैं। एल लेंथ का ये हमारे पास क्या है, बेलनाकार पृष्ठ है। इसकी ऊंचाई कितनी है, एल लंबाई। ठीक है, अब अब हमें क्या निकालना है, हमें इस वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बेलनाकार पृष्ठ है, ये जो हमारे पास बेलनाकार पृष्ठ है, इस पृष्ठ पे आपको स्मॉल एलिमेंट मानना पड़ेगा। यानी कि मान लेते हैं ये जो पृष्ठ है गोलाकार ऐसे है ना, ये जैसे सिलेंडर होता है ऐसे है। ठीक है, ये हमारे पास मान लेते हैं एक सूक्ष्म, क्या है, सूक्ष्म अवयव है, क्षेत्रफल है। ठीक है, यानी कि स्मॉल एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट। ठीक, छोटा सा मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी इस साइड। इसको बोलेंगे हम डी ए वेक्टर। ठीक है भाई, ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको इसके आधार पर,
ये जो उसका आधार है ना, ये वाला बेलनाकार पृष्ठ, इसके आधार पर आपको छोटा सा एलिमेंट मानना पड़ेगा, सूक्ष्म एलिमेंट मान लेते हैं। यहाँ पर ये सूक्ष्म एलिमेंट है, सूक्ष्म एलिमेंट है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो ये एलिमेंट है, जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन तो नीचे होगी, ऐसे डी ए वेक्टर, ऐसे ही ऊपर मान लो। यहाँ पर छोटा सा एरिया एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी, ऐसे, ठीक है। इसको बोलेंगे डी ए वेक्टर, ठीक है भाई। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की साइड, इसकी होगी नीचे, और इसकी जो एरिया एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन होगी इधर की साइड, ठीक है भाई। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इधर की साइड होगी, ई वेक्टर, ठीक है भाई। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से दूरी तो होती है, मैंने बताया था आपको भाई, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी? दूर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर भी पॉजिटिव चार्ज से किधर होगी? इधर की साइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर। इससे दूर होगी, इधर होगी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन किधर है? नीचे। इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बना? 90 डिग्री का एंगल बना, ये 90 डिग्री के एंगल पर है। और इनके बीच में एंगल कितना है? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, और जो एरिया एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन भी इधर ही है, यानी कि इसके बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री, ठीक है। इसका तो 0, ये भी हमारे पास क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट जो है, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री, ठीक। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। अब डी फाई ई बराबर लिखेंगे ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ठीक है। ये किसके लिए मान लेंगे हम? ये मान लेंगे हम इस पृष्ठ के लिए, जो पृष्ठ है ये वाला, ठीक है। इसे मान लेंगे वक्र पृष्ठ, यानी कि जो वक्र पृष्ठ, इसके कारण ये है हमारे पास इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसे लिखेंगे वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? वक्र पृष्ठ है। इसके लिए, अब इसके लिए मानेंगे, यानी कि प्लस ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ये हमारे पास क्या है? आधार पृष्ठ, इसको मानेंगे आधार पृष्ठ, आधार पृष्ठ, ठीक है। प्लस, अब इसके लिए मानो ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ये क्या है हमारे पास? ये भी आधार पृष्ठ है, आधार पृष्ठ, ठीक है भाई। इतनी बात समझ आई। पहले हमने जो फॉर्मूला था ना हमारे पास, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ठीक है। ये किसके लिए लगाना? पहले आपको इस वक्र पृष्ठ के लिए लगाना है, ये वक्र पृष्ठ के लिए हो गया। फिर यही आपको किसके लिए लगाना? आधार पृष्ठ के लिए लगाना है। आधार पृष्ठ दो है, एक नीचे का एक ऊपर का, यानी कि ये भी आधार पृष्ठ है, इसके लिए लगाया। फिर इसके लिए लगाएंगे, ये भी आधार पृष्ठ है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास होता है, ये डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए कोस थीटा। इसे जब हम खोलेंगे तो हमारे पास ये आ गया निकल में, ठीक है। अब ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर इज इक्वल इंटू कोस थीटा प्लस ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर कोस थीटा, ठीक है भाई। देखिए अब ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर कोस थीटा किसके लिए था? वक्र पृष्ठ के लिए, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है वक्र पृष्ठ पर? 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, और हमारे पास जो एरिया एलिमेंट है वो भी इधर ही है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री का, यानी कि हमारे पास जो हो जाएगा कोस 0, ठीक भाई। अब
ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर कोस थीटा। किसके लिए था? आधार पृष्ठ। आधार पृष्ठ ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। तो लिखेंगे कोस 90 डिग्री। ठीक, पहला ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब इसके लिए देखो थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। इसके भी लिए 90 थी, इसके लिए भी 90 है, तो लिखेंगे कोस 90 डिग्री। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई। अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू रख दीजिए, यानी कि डी फाई ई इज इक्वल टू कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो जब 0 होती है तो ये तो पूरा 0 ही बन जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 0, और ये भी 0 हो जाएगा, 0। तो हमारे पास निकल के क्या आया? डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डी ए वेक्टर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई। हमारे पास क्या है? डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। ये हमारे पास किसके लिए था? ये इस एलिमेंट के, इस सूक्ष्म एलिमेंट के लिए, और ये जो सूक्ष्म एलिमेंट है इसके लिए हमने ये निकाल दिया। अब पूरे पृष्ठ के लिए हमें को निकालना है, यानी कि इस पूरे पृष्ठ के लिए हमें को ये विद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, देखिए अब पूरे पृष्ठ के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे पूरे पृष्ठ के लिए, पूरे पृष्ठ के लिए, पूरे पृष्ठ के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि इसका समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका समाकलन करते हैं। इसका क्या करते हैं? समाकलन। भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ऊपर से इसको रफ करता हूं। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं भाई, देखेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डी ए वेक्टर। इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे ऐसे। ठीक है, देखिए अब इंटीग्रेशन करेंगे, यहां पर क्या बचेगा? फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा? डी ए वेक्टर का। ठीक है, अब देखिए हमारे पास, अब ये जो हमारे पास होता है यानी कि पूरा पृष्ठ, पूरा पृष्ठ के लिए एरिया कितना होता है? पूरा पृष्ठ बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है? वो हमारे पास होता है 2πr/h। 2πr/h इसका बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है हमारे पास 2πr/h। कितना होता है? 2πr/h। देखिए बेलन का लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कितना होता है? वो होता है 2πr/h, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी ले रखी है हमने? l। ठीक है, अब इसके स्थान पर आप क्या रख दोगे? 2πr/l। लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू 2πr/l। ठीक है भाई, इतने बात समझ आई। अब लिखेंगे गॉस की परमेशन, यहाँ पे लिखेंगे गॉस की परमेशन, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? देखिए गॉस की प्रमेय थी हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय क्या है? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस फाई ई के स्थान पर क्या रख दोगे आप? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या रखोगे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई वेक्टर इनटू 2πr/l। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको? यानी कि हमने क्या किया, इस फाई ई के स्थान पर क्या रख दिया हमने? इस फाई ई की वैल्यू रख दी हमने उठा करके क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई वेक्टर इनटू 2πr/l।
इतनी बात समझ आई क्या, ये बताइए पहले भैया। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ई की वैल्यू निकाल लेनी है। किसकी वैल्यू निकालोगे, यहाँ से ई की निकालेंगे। ई की वैल्यू हमारे पास है, ई की वैल्यू निकल के आएगी ई वेक्टर इज इक्वल टू, ई वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या करेगा, ये इसके अपोन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना, ये डिवाइड में आ जाएगा। हमारे पास क्या है, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई आर एल। ये वेक्टर की वैल्यू यही तो आएगी भाई, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। ठीक, चलिए मैं ऊपर से थोड़ा रब करता हूँ। लिखेंगे तार पर आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ये क्या होता है हमारे पास, रेखीय घनत्व होता है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ये देखिए हमारे पास क्यू अपॉन एल की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास क्या है, क्यू अपॉन एल। इसके स्थान पर क्या रख दोगे आप, क्यू अपॉन एल के स्थान पर क्या रख दोगे, लैम्डा। यानी कि हमारे पास जो आएगा ई इज इक्वल टू, क्यू अपॉन एल के स्थान पर क्या रख दोगे, लैम्डा। तो लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई आर, क्या रखोगे, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। इसको सही करके लिखेंगे तो आएगा हमारे पास ई वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यही हमको निकालना था, ठीक है, ये हमको क्या करना था, निकालना था, न्यूटन प्रति कूलम। यानी कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी थी। ठीक है भाई, जो कि हमारे पास क्या आई है, ई वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये हमको निकालना था भाई, ये हमको निकालना था भाई। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।